जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स के अंदर, चाहे वो बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी है, असम राइफल है, इनके अंदर जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है तो सिलेक्शन होने के बाद में आपको मिनिमम कितने टाइम तक सर्विस करनी पड़ती है ताकि आपको भारत सरकार के द्वारा जितनी भी सुविधाएं हैं वो मिल सके। इसके अलावा मैक्सिमम टाइम कितने टाइम तक आप जॉब कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको इसी प्रकार के कंटेंट मिलते रहते हैं। दोस्तों, सीआरपीएफ हो चाहे बीएसएफ हो, जितने भी सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स हैं, इनके अंदर अगर आप भर्ती होते हैं तो भर्ती होने के बाद में अगर आप स्वैच्छिक रिटायरमेंट आना चाहते हैं और आप सभी प्रकार के जो भारत सरकार के द्वारा जो सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे आपको वेतन, भत्ते, पेंशन, जो जो सुविधाएं मिलती हैं वो अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 20 ईयर सर्विस करनी पड़ेगी। यानी कि आपको 20 साल सर्विस करनी पड़ेगी, तभी आपको भारत सरकार के द्वारा जैसे आपको ग्रेच्युटी मिलती है, पेंशन सिस्टम हो गया, इसके अलावा जो जो सुविधाएं होती हैं जो एक पेंशनर को मिलती हैं, क्योंकि सिर्फ 2004 के बाद तो पेंशन नहीं मिल रही है, 2004 से पहले के भर्ती उनको तो पेंशन मिलती है। लेकिन अगर आप 2004 के बाद भर्ती हो तभी भी अगर आप 20 साल का में अगर पेंशन आते हैं या रिटायरमेंट लेते हैं तो जो जैसे ग्रेच्युटी वगैरह मिलती है, आपको छुट्टियों का पैसा मिलता है, जो जो सुविधाएं मिलती हैं, एनपीएस का भी जैसे 20% मिलेगा, बाकी की आपकी पेंशन बनेगी, तो सभी आपको मिनिमम आपको 20 साल सर्विस करनी पड़ती है। अगर आप 20 साल से कम नौकरी करते हैं तो आपको जैसे उस सुविधाएं मिलती हैं जो 20 साल के बाद जो सभी सुविधाएं मिलती है वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। इसके अलावा अगर आप 10 साल से पहले अगर आप आ जाते हैं नौकरी छोड़ के तो आपको कुछ ना कुछ पेमेंट आपको दे के फिर आप रिजर्वेशन ले सकते हैं। यानी कि आपको जो ट्रेनिंग का चार्ज होता है 10 साल से कम अगर आप सर्विस करते हैं वो आपको पेमेंट करना पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि आप कितने साल की सर्विस करने के बाद में आप रिजाइन दे रहे हैं। 10 साल के बाद में अगर आप रिजाइन देते हैं तो उसके बाद में आपको किसी प्रकार का पेमेंट नहीं देना पड़ता है। कुछ आपको जैसे आपकी कटौती हुई है, आपकी छुट्टियों का पैसा है, वो सब आपको मिलता है। लेकिन जो 20 साल में जो सुविधाएं मिलती हैं वो आप पहले आओगे तो वो नहीं मिल पाती हैं। इसके अलावा अगर आप 20 साल की सर्विस के बाद भी अगर नहीं आना चाहते हैं, आप ज्यादा सर्विस करना चाहते हैं, तो पहले क्या था 2019 तक जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी थे या फिर सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स के कर्मचारी थे, ये लोग 57 ईयर तक सर्विस करके पेंशन आ जाते थे। मतलब कंपलसरी आना ही पड़ेगा, आपकी जब एज 57 ईयर हो गई तो आपको कंपलसरी रिटायरमेंट लेना पड़ता था। लेकिन अभी 2019 के बाद में इसको टाइम पीरियड बढ़ा दिया है और 3 साल बढ़ा के अभी ये 60 साल सर्विस कर दिया। 60 साल एज आपकी हो जाएगी तो आपको कंपलसरी रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। अगर आप अपनी स्वेच्छा से लेना चाहते हैं तो आपकी 20 साल आप सर्विस करके आप अपने पेंशन ले सकते हैं और अपने स्वैच्छिक रिटायरमेंट लेके आप अपने घर आ सकते हैं। अगर आप सर्विस करना चाहते हैं तो आपकी जब तक 60 साल आपकी उम्र नहीं हो जाए आप जॉब कर सकते हैं। तो 20 साल अगर आप वैसे आना चाहते हो तो 20 साल आपकी नौकरी, या फिर आप लगातार सर्विस करना चाहते हैं तो 60 साल की आपकी जब तक एज नहीं हो जाएगी जब तक आप नौकरी कर सकते हैं। बीच में आपकी इच्छा है, ये नहीं कि आप 20 साल नौकरी पे नहीं आए तो बाद में अपनी 20 साल के बाद आप कभी भी आ सकते हो, 21 साल, 22 साल, 30 साल, 25 साल, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि भाई आपकी जो घरेलू मतलब समस्याएं हैं या जो आपकी इच्छा पूर्ति है, जितना भी आपने कमा लिया पैसा मेरे लिए सेटिस्फेक्शन उससे, तो आप उसमें रिटायरमेंट ले सकते हैं। और अगर आप नौकरी करना चाहते हैं आप 60 साल की उम्र तक कर सकते हैं। इसके अंदर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि आपका जैसे आर्मी की तरह आपका प्रमोशन नहीं हुआ, आपको रैंक नहीं मिली तो आप नहीं कर सकते। तो आप सेम रैंक के ऊपर रह के भी आप 60 साल की जब तक आपकी उम्र नहीं हो जाती है आप नौकरी कर सकते हैं। तो जहां तक मेरा विचार है इसके संबंध में आपको ये डाउट क्लियर होगा, भविष्य में आपको इसके बारे में सोचने की या जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिनिमम 20 साल, मैक्सिमम 60 साल उम्र। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से यही थी छोटी सी जानकारी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो या इसके अलावा आपको कुछ और जानकारी चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो जय हिंद।